हे मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर मौका के नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, डिफ्यूजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, प्लांट बॉडी में ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं इस क्लास में हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा जो कि इस पीपीटी में क्या है मेंशन नहीं है। ठीक है, आपको उसको नोट आउट कर लेना है। ठीक है, ताकि आपको क्या हो एक अच्छा नोट्स आप उससे बना सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक देखो लाइक यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। ठीक है, आपको यहाँ पे समझना है कि ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं एंड क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, पहली बात आपको जानना है कि ऑस्मोसिस जो होता है ठीक है वो केवल केवल वाटर में होता है, यानी केवल 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 आपका लिक्विड में देखने को मिलता है। ठीक है, और जबकि आपका जो डिफ्यूजन होता है ठीक है आपका सॉलिड, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेस तीनों में देखने को आपको मिलता है। ठीक है, यानी कि अगर हम देखिए डिफ्यूजन की बात करेंगे तो आपको तीनों चीज़ों में देखने को मिलता है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हो। ठीक है, और यहाँ पर लेकिन जो ऑस्मोसिस होता है केवल लिक्विड में देखने को मिलता है, यानी कि वाटर में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो ऑस्मोसिस होता है उसमें एक मेम्ब्रेन का होना जरूरी होता है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आपका जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बोलते हैं, वो हो सकता है। इसके अलावा आपका जो टोनोप्लास्ट होता है उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल ठीक है मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, उसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, SPM बोलते हैं। ठीक है, इसको हम जो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में SPM बोलते हैं, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, अब इसमें तो यहाँ पे आपको देख लेते हैं ऑस्मोसिस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पे जो डिफ्यूजन होता है उसमें जो मूवमेंट होती है हाँ हायर टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होता कि जो भी जो मैंने अभी तक बात करी, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम बात करें डिफ्यूजन के बारे में बात करते हैं, डिफ्यूजन क्या है यहाँ पे देखेंगे इसके डिफिनेशन के बारे में। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, जो डिफ्यूजन होता है ये इसके डिफ्यूजन होता है, यानी कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है वो क्या है, ठीक है, एक जगह पे क्या है कंसनट्रेटेड हैं। ठीक है, बट यहाँ पे लेटर ऑन स्टेज पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं और थ्रू आउट दी ठीक है स्पेस में क्या है डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो ये आपका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो डिफिनेशन आपको दिया गया है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को हम एक टर्म देते हैं जिसको हम बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि जो डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो उस मूवमेंट को हम डाउन हिल मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें जो डिफ्यूजन हो कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज़ की बात करें। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स की साइज़ ज़्यादा होती है तो बेसिकली क्या होता है कि डिफ्यूजन स्लो होता है। ठीक है, अगर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज़ कम है तो डिफ्यूजन ईजी होता है। ठीक है, साइज ऑफ पोर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अगर पोर्स की साइज़ ज़्यादा है तो डिफ्यूजन फास्टली होगा, अगर जो पोर्स हैं उनकी साइज़ कम होगी तो डिफ्यूजन क्या होगा, स्लोली होगा। ठीक है, अगर इसके अलावा हम टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन क्या होता है आपका कम होता है। अगर हम प्रेशर की बात करेंगे, अगर प्रेशर ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। ठीक है, सॉरी ज़्यादा होता है, और प्रेशर कम है तो डिफ्यूजन क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा कंसनट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बेसिकली क्या होता है आपका जो डिफ्यूजन होता है डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने बताया आपको डिफ्यूजन क्या होता है कि आपकी जो सॉलिड लिक्विड गैसेज तीनों में होती है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है वो किस में होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो डिफ्यूजन होता है ठीक है वो गैसेज में आपको देखने को आपका मिलता है। ठीक है, अगर एक इम्पॉर्टेंट टर्म यहाँ पे आती है आपके डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर होता है जो कि बेसिकली क्या होता है, जो भी डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होते हैं वो जनरेट करते हैं उनको बेसिकली क्या बोलते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। और जो आपका डिफ्यूजन होता है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा क्या होगा आपका डिफ्यूजन देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपको कुछ डायग्राम आपको देखने को मिल रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जगह के पे क्या है कंसनट्रेटेड है, लेकिन धीरे धीरे करके बेसिकली क्या होगा कि एक आपकी थ्रू आउट दी ठीक है क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली आप कुछ यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू देख सकते हो। ठीक है, विल फाइंड हियर लाइक सोल्यूट आर देयर। ठीक है, they are concentrated at a place but later on stages
दे विल डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट द ठीक है, लाइक थ्रू आउट द बॉडी, अब यहाँ से बेसिकली आप बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, डिफ्यूजन। क्या डिफ्यूजन हमेशा चलता रहता है? नहीं। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है, जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम डेवलप नहीं हो जाएगा। इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, यूनिफॉर्म जब तक नहीं हो जाता तब तक ही बेसिकली क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अदरवाइज बेसिकली जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, वो नहीं होता है, ठीक है। जब यहाँ पे बेसिकली आपने पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है, ये डिफ्यूजन होता है जब इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है तो डिफ्यूजन क्या होता है, स्टॉप हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलता है तो क्या होता है कि आपका डिफ्यूजन रुक जाता है, ठीक है। अगर आप बेसिकली हम बात करेंगे, आप कभी कभी क्या होता है कि आप कोई भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, बीकर है, इसमें पानी रखा है, ठीक है, इसमें कोई कलरिंग एजेंट डालते हैं, यानी कि कभी भी बेसिकली आपने होली खेली होगी तो बेसिकली क्या होता है, आप देखते हैं कि जब उसमें कलर डालते हैं तो क्या होता है, एक टाइम आता है कि पूरी की जो बाल्टी होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, कलर ठीक है हो जाता है, ठीक है। उस जो पूरी बाल्टी होती है, ठीक है, उसके अंदर पूरी की पूरी क्या होती है, आपकी कलर देखने को आपको मिलती है, देखिए पूरी की पूरी बॉडी क्या क्या होता है, कलर से डेवलप हो जाती है, ठीक है। बट ये क्यों हो रहा है, आखिर क्या ऐसा क्यों देखने को मिला? ऐसा आपको इसलिए देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे आपको डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफ्यूजन ना हो तो बेसिकली क्या हुआ, ऐसा आपको देखने को, ठीक है, नहीं मिलेगा, है ना, ठीक है। अब और भी चीज़ हम बात करेंगे, बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखते होंगे कभी कभी तो क्या होता है कि जो स्मेल होती है, ठीक है, कभी कभी एक पर्टिकुलर प्लेस से बहुत ज़्यादा स्मेल करती है, बट धीरे धीरे क्या होता है कि इसका जो स्मेल होती है थ्रू आउट द रूम डिस्ट्रीब्यूट होती है, अल्टीमेटली क्या होता है, जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आपने देखा होगा क्लासेस में कि जब कोई बंदा फार्टिंग करता है, फार्टिंग मतलब समझते होंगे आप, ठीक है, तो एक टाइम पे क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि उसकी जो स्मेल होती है वो डिसअपियर हो जाती है। वो क्यों होता है? डिफ्यूजन की वजह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ डिफ्यूजन के हम बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या ऐसे सिग्निफिकेंस हैं आपके डिफ्यूजन के, ठीक है। यहाँ पे जो भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर ये गैसेस का एक्सचेंज ना हो तो हम रिस्पिरेशन कर पाएंगे? नहीं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? नहीं, ठीक है। जो भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो मिनरल्स को अपटेक कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें कोई भी एक्सेस वाटर का रिमूवल हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि डिफ्यूजन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। अब डिफ्यूजन को आगे बढ़ने से बेसिकली हम जानेंगे डिफ्यूजन के दो टाइप्स आपके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल डिफ्यूजन, है ना। दूसरी चीज़ होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। ये क्या होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो सिंपल डिफ्यूजन कौन सा डिफ्यूजन होता है? सिंपल डिफ्यूजन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, ऑटोमेटिकली जो हायर ठीक है, लाइक कंसनट्रेशन होती है, वहाँ से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूवमेंट आपको मॉलिक्यूल्स का देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक अगर बात करें कोई प्रोटीन्स की बात करेंगे, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ताकि बेसिकली क्या होता है, जो मूवमेंट हो मॉलिक्यूल्स का हो सके। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कौन सी ठीक है, लाइक सिंपल डिफ्यूजन किस में आपको देखने को मिलता है एंड किस में आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखने को मिलता है। तो जो सिंपल डिफ्यूजन होता है आपको हाइड्रोफिलिक, है ना, ठीक है, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड आपका आपका जो लिपोफोबिक होते हैं, ठीक है, ऐसे पार्टिकल जो कि लिपोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होते हैं, ठीक है, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको उनके अंदर आपको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है, फैसिलिटेटेड, ठीक है, डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन ऐसे पार्टिकल जो कि बेसिकली क्या होते हैं आपके, ठीक है, हाइड्रोफोबिक, है ना, एंड लिपोफिलिक होते हैं, उनके अंदर बेसिकली क्या होता है आपको, उनके अंदर आपको जो क्या होता है आपका जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, देखो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उनके अंदर आपको सिंपल डिफ्यूजन आपको देखने को मिलता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पर डिफ्यूजन के रिगार्डिंग क्या है आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर आप इस सारी चीज़ें डिफ्यूजन के अंदर याद रखते हैं तो आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए ऑस्मोसिस की तरफ बात करते हैं। ऑस्मोसिस मैंने बताया था क्या होता है कि ये भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन ही है, ठीक है। देखिए क्योंकि आप यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स हो रहा है, बट यहाँ पे केवल क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका केवल ठीक है, किसका मूवमेंट हो रहा है, केवल वाटर का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन क्या है, एक डिफ्यूजन का ही टाइप होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है लाइक मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर एक मेम्ब्रेन की भी
ज़रूरत होती है। अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो बेसिकली क्या होता है, वी विल नॉट कंसिडर इट अंडर द ऑस्मोसिस हियर, है ना। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है, ठीक है, किसका होता है, ठीक है, वाटर का होता है थ्रू, ठीक है, बेसिकली किधर से किधर की तरफ होता है। यहाँ पे क्या होता है कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, उसकी तरफ से बेसिकली क्या होता है कि जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है, उधर की तरफ क्या होता है, मूवमेंट आपका वाटर का देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको याद रखना है जो मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो किसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, हम सोल्यूट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ना कि बेसिकली क्या होता है कि आपकी ठीक है, आपकी जो सॉल्वेंट के रिगार्डिंग बात करें। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट मतलब क्या होता है, अगर आप एक सोल्यूशन देखते हो बेसिकली क्या होता है, अगर हम चीनी पानी के एक शरबत को घोलते हैं तो बेसिकली क्या होता है, उसमें जो चीनी होता है वो क्या होता है, सोल्यूट होता है ना। एंड पानी क्या होता है, पानी आपका जो होता है तो क्या सॉल्वेंट होता है, एंड जो दोनों का मिक्सचर बन के जो शरबत बनता है वो क्या होता है, आपका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन आपका शरबत है ना। और उसके अलावा अगर आप जो सॉल्वेंट की बात करें तो आपका जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है, हाँ। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक डायग्राम दिखाया गया कि मूवमेंट किस साइड होगी, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या है, देखिए आपकी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं और जो ये सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, आपके सोल्यूट हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेसिकली आप पाएंगे कि इधर की जो साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका जो क्या है कि आपकी जो कंसनट्रेशन है, ठीक है, किसकी, सोल्यूट की वो ज़्यादा है, और इधर जो कंसनट्रेशन है सोल्यूट की वो कम है। अब मैंने बताया कि हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर मूव करेगा तो इधर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो किधर मूव करेंगे, इधर की तरफ मूव करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे ऑस्मोसिस क्या है, एक स्पेशल काइंड ऑफ डिफ्यूजन है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। और जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होता क्या है, ठीक है। अगर हम एसपीएम की बात करें तो बेसिकली एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कुछ चीज़ों को तो अलाउ करता है कि उसके थ्रू मूव कर सकते हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको क्या करता है कि वो अलाउ नहीं करता है मूव करने के लिए। अगर हम एसपीएम की बात करें, जो लो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे आपकी वाटर होती है, उनको मूव करने का अलाउ करता है, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कोई प्रोटीन वगैरह है उनको क्या करता है, अलाउ नहीं करता है, ठीक है, मूवमेंट उन अलाउ नहीं करता है, क्या है, मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट का एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यहाँ पे कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं लगेगी, ऑटोमेटिकली क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या होगा, मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस मूवमेंट को बेसिकली क्या बोलते हैं, आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, ठीक है, ऑस्मोसिस के दो टाइप होते हैं, ठीक है, लाइक एक्जो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है, एंड एक होता है, ठीक है, एंडो ऑस्मोसिस होता है। ये दोनों टर्म आपको याद रखने हैं, एक्जो ऑस्मोसिस एंड एंडो ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। इसमें होता क्या है, ठीक है, अगर हम एक्जो ऑस्मोसिस की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि इसमें जो वाटर होता है, ठीक है, इसमें जो कोई सेल है, ठीक है, उसको जब बेसिकली हम क्या करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाहर की तरफ मूव करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्जो ऑस्मोसिस बोलते हैं। लेकिन जब हम क्या करते हैं, कोई भी ठीक है, हम जब कोई भी क्या करते हैं, सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, तो उनके उसमें क्या होता है कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब हम उसको रखते हैं तो वाटर जो होता है, ठीक है, उस सेल्स में एब्जॉर्ब होता है, जिससे उसमें क्या होती है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंडो ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बाकी इसमें आपकी डिस्क्रिप्शन इसका नहीं दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आता है हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते क्या है आखिर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो सोल्यूट होते हैं यानी कि जो चीनी वाली क्वांटिटी होती है वो नहीं होती है, ठीक है, वो नहीं होती है, फिर बहुत कम होती है, ठीक है, मेनली बहुत कम देखने को मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जहाँ पे सोल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ठीक है। यानी कि बेसिकली आप देखेंगे कि क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि दोनों तरफ क्या होता है, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो ही जाता है। ये भी इसमें भी ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पे आता है, कोई प्लांट सेल की यहाँ पे डायग्राम दी गई है, ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या, कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है कि जो सोल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन वाटर की कंसंट्रेशन जो है, ठीक है, वो ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये समझ लीजिए वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो हरा वाला इंडिकेट कर रहे हैं वो क्या है कि आपके सोल्यूट की कंसंट्रेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
अब होता क्या है, जब हम सेल को इसमें डालते हैं तो क्या होता है, जब सेल को हम इसमें डालते हैं तो क्या होता है कि आप पाएंगे जब हम इनको सेल में डालेंगे, ठीक है, सेल को इसमें हम डालेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, तो होता क्या है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, सोल्यूट की कंसनट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है, और बाहर सोल्यूशन कंसनट्रेशन क्या है, देखिए ज़्यादा है। तो इससे क्या होता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, इधर की तरफ मूव करते हैं, जैसे सेल्स जो होते हैं उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, सेल क्या होते हैं, फूल जाते हैं, ठीक है, इसमें जो सेल होते हैं, ठीक है, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो वैक्यूल्स होते हैं स्वेलिंग करने को मिलती है, और साथ साथ में टर्गर प्रेशर भी क्रिएट होता है, ठीक है। टर्गर प्रेशर क्या होता है, सिंपली ये सेल है, तो बेसिकली क्या होता है, जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस साइड में आते हैं तो इसमें जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो एक प्रेशर इजर्ट करता है किस पे, सेल वॉल के ऊपर। तो ये जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में टीपी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बेसिकली यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होता है कि जो वाटर की कंसंट्रेशन तो कम होती है, लेकिन इसमें जो आपके सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जो सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो भी ठीक है वाटर की कंसंट्रेशन है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत कम होती है। देखिए, अगर आप जो नीला नीला देख रहे हैं वो वाटर का कंसंट्रेशन है, लेकिन जो हरी हरी दिख रही है वो सोल्यूट का कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलता है। तो इस टाइम पे बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो इसके अंदर जो आपकी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बेसिकली जो इसके अंदर सेल है, ठीक है, उसकी उस सेल का ही जो वाटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है, आपके जो सेल होते हैं, ठीक है, वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, सेल में जो होता है सिकुड़न देखने को मिलती है, इसको हम श्रिंकिंग बोलते हैं। और उसकी जो सेल की शेप होती है वो भी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस के बारे में बात करेंगे, जो भी चीज़ें हम देखिए डिफ्यूजन में बात किया था, वो सारी चीज़ें तो इसमें होती ही होती हैं, क्योंकि जो वाटर के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, ठीक, वो तो होंगी होंगी, बट ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं देनी है, कुछ आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर हम ऑस्मोसिस की हम बात करेंगे तो बेसिकली ऑस्मोसिस की ठीक है, लाइक क्या बेनिफिट है, ठीक है, ऑस्मोसिस का क्या रोल है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट आउट कर सकते हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इसका रोल है, ठीक है, यानी कि जब बेसिकली क्या होता है, जो सॉइल होती है, ठीक है, सॉइल में बेसिकली क्या होता है, वाटर होता है, और रूट किस प्रोसेस के थ्रू बेसिकली क्या होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वो ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। भाई कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो कंसंट्रेशन होता है, ठीक है, सोल्यूट का, ठीक है, वो कम होता है, ठीक है, जो ज़्यादा होता है, ठीक है, उस साइड, ठीक है, आपकी जो सॉइल होती है, इसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। जो सेल टू सेल मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी कि जो भी अगर बेसिकली क्या है कि आपकी जो भी चीज़ें प्लांट ने एब्जॉर्ब की, ठीक है, उसका जो सेल टू सेल मूवमेंट होता है एक प्लांट पार्ट से जो दूसरे प्लांट पार्ट में होता है, उसका जो मूवमेंट होता है किसके थ्रू होता है, उसका जो मूवमेंट होता है थ्रू बेसिकली क्या होता है आपकी, हाँ, इसी के थ्रू होता है, आपके ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है, सेल टू सेल मूवमेंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो स्टोमेटा होता है उसकी जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, ठीक है, वो किसके द्वारा गवर्निंग होती है, तो स्टोमेटा की जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है वो भी बेसिकली क्या होता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही क्या होता है, आपका गवर्न होता है, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, इसमें आपका आता है, ठीक है, जो भी आपकी जो शेप वगैरह है सेल की, तो वो किसके थ्रू मेंटेन रहती है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही मेंटेन रहती है। और यहाँ पे जो प्लांट होता है उसको जो दरार से जो रेजिस्टेंस दिलाता है वो कौन सा प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, ऑस्मोसिस होता है। मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसके रिगार्डिंग कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, यानी डिफ्यूजन क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ठीक है पता चल गई होंगी, ठीक है। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।